Hello student, good morning. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा कि जैसा हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी में डिस्कस कर रहे थे, अब तक हमने 3 से 4 लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, जिसमें हमने बेटा आपको किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं डेली नहीं डाल पा रहा था आपके लेक्चर्स, लेकिन अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है बेटा। आपको डेली लेक्चर मिल जाएंगे और आप आशा करता हूँ कि आप घर पे रहकर हार्ड वर्क करते हुए आप अध्ययन करेंगे, अपनी स्टडी करेंगे। और मैं भी आपके लिए जब इतना मेहनत कर रहा हूँ तो बेटा आपका भी फर्ज बनता है कि आप घर पे रह के जितना मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, जितना आपको लेक्चर देता हूँ, मैं लेक्चर को ध्यान से सुनिए और अच्छे तरीके से पढ़िए उसको और समझिए। जो चीज़ें ना समझ में आती हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं और मैं आपको उसके सलूशन आपको कंफर्म प्रोवाइड करवा दूँगा। तो जैसा कि बेटा हमने क्लास 10 का लेक्चर जो भी अब तक स्टडी की, तो हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस जो हमारा चैप्टर था लाइफ प्रोसेस का, उसमें हमने देखा अब तक कि अलग अलग जीवधारी होते हैं हमारे अर्थ पे। वो उनकी लाइफ प्रोसेस में हमने बताया था कि जो न्यूट्रिशन जो हमारे चैप्टर दिया था डाइजेशन, तो न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हम चले जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम एनसीईआरटी ही लेके चलेंगे बेटा, क्योंकि बियॉन्ड एनसीईआरटी के नहीं जा सकते। अगर बियॉन्ड जाना पड़ेगा तो बेटा हम खुद वहाँ पे आपको क्लियर कर देंगे कि हाँ ये एनसीईआरटी थोड़ा सा बाहर है। समझने के लिए हम एनसीईआरटी को थोड़ा सा फॉलो उसके अलावा भी कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं क्लियर करने के लिए, लेकिन फिलहाल 100% आपकी एनसीईआरटी कवर्ड होगी। और बेटा ये ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, ठीक है। आपके एनसीईआरटी सबसे अच्छी बुक है, आपको उसी को फॉलो करिए और निरंतर पढ़ते रहिए। तो स्टडी करते हैं। हमारा जो चैप्टर था न्यूट्रिशन, अगर पिछले लेक्चर में देखा जाए तो बेटा हमने आपको न्यूट्रिशन को बताया था कि न्यूट्रिशन आपको 2 टाइप से हो सकते हैं। एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बताया था एंड सेकंड जो बताया था वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें आपको ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मेक द हिज ओन फूड्स, वो स्वयं अपने फूड का निर्माण कर लेते हैं, जिसमें एग्जाम्पल्स हमने बताए थे ग्रीन प्लांट्स आते हैं और फिर बैक्टीरिया जाते हैं। ग्रीन प्लांट्स में हमने देखा डिटेल में, आपको कुछ लिख के कटआउट दिया था इंसर्ट में, आपको दिखाया था कि आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम क्या किए कि लीफ में हमने देखा था कि न्यूट्रिशन में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो किसके द्वारा न्यूट्रिशन करते हैं, तो एक प्रोसेस हमको मिला था फोटोसिंथेसिस। उसका डिटेल तो नहीं आपको पढ़ना था, लेकिन जो भी आपको दे रखा था हाई स्कूल लेवल तक वो हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं बेटा। उसके द्वारा क्या करते हैं, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपने फूड का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। जैसे हमने उसका रिएक्शन भी देखा था कि रिएक्शन के उपरांत आपको क्या क्या बन रहे थे, और ऑटोट्रॉफ्स हमको क्या करते थे, फूड भी देते हैं बेटा बना के, अपना खुद फूड बनाते हैं, और प्लस हमको ये बेनिफिट मिलता है कि वो ऑक्सीजन भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रोवाइड करते हैं, जिसके लेवल पे ही सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा, जीवित रहते हैं। अगर कहा जाए आपको, जब इंटर में आपको इकोलॉजी आप पढ़ोगे तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है कि इस अर्थ पे जब लाइफ आएगी तो इस अर्थ पे टेरेस्ट्रियल जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब डिपेंडेंट हैं ऑटोट्रॉफ पे, क्योंकि उनका फूड जो मिलता है वो ऑटोट्रॉफ से मिलता है। तो ऑटोट्रॉफ इज द मेन की, अर्थात कह सकते हैं मेन सोर्स ऑफ द फूड इन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट फूड प्रोवाइड करता है, जहाँ से हमको प्राप्त होता है ग्रीन प्लांट से। तो वो हम देखते हैं। उसके आगे की कहानी हमने क्या देखा था, हेटेरोट्रॉफ में बेटा गला कुछ प्रॉब्लम है। हेटेरोट्रॉफ में हमने देखा था ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ से। उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर बा? परपोषी या विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन करते हैं। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के देखे
कि कुछ आपको क्या होते हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कुछ अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। डिटेल में इसमें कट आउट नहीं दिया था, लेकिन आप डिफाइन कर सकते हो कि हेटरोट्रॉफिक में भी कई टाइप्स के हो सकते हैं। उनके एबिलिटी, फूड की एबिलिटी कैसी होती है उसके आधार पर वो होते हैं। उनके क्या कहते हैं कलेक्ट करने की क्षमता अलग होती है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ बनावट अलग होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं अलग अलग टाइप से फूड का वो न्यूट्रिशन अपना करते हैं। होते तो हैं ऑटोट्रॉफिक से, लेकिन वो अपनी एबिलिटी के अनुसार वो क्या करते हैं हेटरोट्रॉफिक में अलग अलग मोड से करते हैं। जैसे हमने बताया था कुछ फंजाई एंड एल्गी के बारे में, कुछ फंजाई, सॉरी एल्गी नहीं, फंजाई। जनरली फंजाई का हमने कुछ बताया था, जैसे स्लाइम मोल्ड हुआ या फिर ईस्ट हुआ, मशरूम हुआ। ये सारे जो होते हैं अपना जो फूड एब्जॉर्ब करते हैं वो एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं। है तो हेटरोट्रॉफिक लेकिन एब्जॉर्प्टिव टाइप। एब्जॉर्प्टिव टाइप का क्या होता है, ये अपने बॉडी के बाहर ही फूड को क्या करते थे, हमने लेक्चर में बताया कि फूड को बाहर ही इसको क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं या फिर उसको सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको सीधा सीधा बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उस टाइप के न्यूट्रिशन करते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट था, एक में से बहुत ही इंपॉर्टेंट था बेटा, वो ध्यान रखिएगा। आगे आपको बहुत सारे मिलेंगे, क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं खुद क्वेश्चन आपको दूंगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, वो क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। बॉडी के अंदर जब इंजेक्ट होता है तो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से वो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था वो सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। फिर वो बॉडी क्या करती है उसको एग्जिस्ट कर पाती है और हर सेल को प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, सॉरी कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद हमने ये हेटरोट्रॉफिक में देखा था। अब आके अपनी पॉइंट पे आते हैं जो आपको एनसीईआरटी दे रखा था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कि आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कि जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। तो हमको उसमें देखना है कि आपको दिया है कि भोजन जो होता है, आपको सिंपल से लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सीन इज द फूड एंड द वे इट ऑफ्टन डिफर। आपको क्या कहा है, क्योंकि देखिए कि भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि के अनुसार ये देखा जाए कि भोजन ग्रहण करने की विधि के अनुसार फूड आपको क्या करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स की उनकी विधि भी होती है उसको कलेक्ट करने की। फूड अगर डिफरेंट टाइप्स के आपको मेथड से आपको उसके वे होते हैं, उनके ऑब्टेन करने की विधि जो होती है फूड की वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक जैसे ही नहीं फूड को ऑब्टेन करते हैं या ग्रहण करते हैं, उनकी विधि क्या होती है अलग होती है बेटा। तो सिंपल से दिया है ऐसे, अर्थात कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इज द डिफर इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में क्या मिला कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है डिफरेंट टाइप होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का फूड आपको डिफरेंट टाइप से आपको ऑब्टेन कर रहा है, तो वो क्या करेगा उसका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो भी डिफरेंट टाइप होगा। अब पॉइंट आती है बड़ा इंपॉर्टेंट, हमने अभी नाम दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गन्स जो डाइजेशन में क्या करते हैं भाग लेते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। अर्थात भोजन क्या होता है उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है, तब जाके उसका क्या होता है डाइजेशन होता है। अब प्रोसेस आज की डाइजेशन क्या होता है, तो पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा, इसमें न्यूट्रिशन तो हमने पढ़ा बेटा, एक पॉइंट आपको पढ़नी है डिनोट करनी है डाइजेशन। जो आपको एनसीईआरटी में थोड़ी सी लाइन कहीं भी डिस्कस किया होता है। तो डाइजेशन क्या होता है, देखो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, इन दिस प्रोसेस द डाइजेस्टिव प्रोसेस इंक्लूड द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल, ध्यान रखिएगा लार्जेस्ट मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन into the simpler molecule with the help of the digestive enzymes, या फिर कैटालिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम इट्स या फिर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डाइजेशन। तो ध्यान रखिए डाइजेशन के फिर से डिफिनेशन आप सुन लीजिएगा, द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ द different types of the enzymes, या कह सकते हो with the help of the enzymes, and all this process is called as the digestion। ठीक है, कि आपको हिंदी में कह सकते हो कि पोषण क्या होता है, पोषण आपको कह सकते हो कि कार्बनिक पदार्थ या फिर आपको कह सकते हैं जटिल पदार्थ का डाइजेस्टिव प्रोसेस में, पोषण में, डाइजेशन या पाचन में जटिल पदार्थों का आपको क्या होता है, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में क्या होता है परिवर्तन होता है। किसकी सहायता से किया जाता है बेटा, एंजाइम की सहायता से होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डाइजेशन कहते हैं। सिंपल से एक दो लाइन में
जब हम नोट्स देंगे तो आपको उसमें खुद लिखवा देंगे, आपको बेटा दे देंगे। तो ये रहा आपको डायजेशन। फिर कंडीशन है कि ये एनिमल्स अलग अलग करते हैं। जैसे यदि देखा जाए सिंगल एनिमल का, सिंगल सेल एनिमल्स को अगर देखा जाए बेटा, तो सिंगल सेल, जैसे आपको एग्जांपल ले लिया जाए बेटा अमीबा। अमीबा को देखा जाए सिंगल सेल एनिमल, जैसे आपको ले लिया जाए बेटा, आपको अमीबा ले लिया जाए। अमीबा जो होता है, अमीबा जो होगा वो अपना कैसे फूटेगा? देखो अमीबा जो बेटा होता है वो सिंगल सेल होता है, और बड़ी इंपॉर्टेंट खासियत अमीबा की ये है कि अमीबा जो होता है वो उसका शेप क्या होता है, इरेगुलर टाइप का होता है। इरेगुलर का मतलब उसका एक निश्चित शेप नहीं होता है, वो अपने शेप को क्या करता है, चेंज कर लेता है, वेरिएबल होता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। तो मैं ध्यान रखिएगा अमीबा के इनवेरिएबल होता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसी पे एक पॉइंट याद आई कि बेटा हमारी बॉडी में आप बताइएगा, आपको क्वेश्चन समझ लीजिए, आपको देते हैं तो लेक्चर में कल हम बता देंगे, नहीं आएगा तो ध्यान रखिएगा। आपका आज का क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी सेल है जिसका आकार निश्चित नहीं है। आप बताएंगे कौन सी ऐसी बॉडी में कौन सी ऐसी सेल है जिसका आकार निश्चित नहीं है, ठीक है। आप भूल के बताएंगे बेटा, कल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा नीचे कि कौन सी सेल है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का जैसे आकार तो हमने देख लिया कि इरेगुलर टाइप का होता है। अब उसको न्यूट्रिशन कैसे करता है सिंगल सेल जो है, क्योंकि सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। इनमें ध्यान रखिएगा कि जैसे ही अमीबा क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है, जलीय जीव है। जैसे ही जल में फूड जो होता है, उसका फूड जब भी वो न्यूट्रिशन करेगा, अपने फूड को कलेक्ट करेगा तो जल से ही करेगा। जल में जब वो फूड होता है तो वो क्या करता है कि बेटा उसके अमीबा के बाहर जो होता है आउट ग्रोथ हो जाती है, और वो फिंगर लाइक क्या करता है, प्रोजेक्शन बना लेता है। जस्ट लाइक जैसे हमने बना दिया, ये बेटा अमीबा है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में दिया भी होगा, वो दिखा देंगे आपको। अमीबा है, इसमें आपको क्या है, एक न्यूक्लियस है और सारे इसमें से आपको प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारे। तो इनमें अमीबा का क्या हुआ बेटा, कंडीशन ये रहा है कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, दिस लाइन, और इसी को कहा जाता है स्यूडोपोडिया। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं बेटा स्यूडोपोडिया। क्लियर है? स्यूडोपोडिया क्या करता है, स्यूडोपोडिया विद द हेल्प ऑफ द लोकोमोशन में वो हेल्प करता है। लोकोमोशन का मतलब होता है पर्सनल में मूवमेंट में क्या करता है, वो हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फूड कलेक्शन में भी वो क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये अमीबा क्या करता है, ये जो स्यूडोपोडिया होता है उस फूड के चारों तरफ क्या करता है, सर्किट में आपको बना लेता है, सर्किट बना लेता है और फ्यूज हो जाते हैं बीच में। जैसे फ्यूज हो जाए सर्किल में तो वो क्या करेगा बेटा, जैसे आपको इस तरह का देखा जाए कि इसके पास ये फूड है, ठीक है, ये फूड है, तो ये क्या करेगा, स्यूडोपोडिया का फिंगर लाइक बनाएगा, प्रोजेक्शन बनाएगा बेटा, और ये क्या करेगा, इसका सर्किल लाइक इस तरह का बना लेगा, ठीक है। आउट ग्रोथ होगी बेटा, ये इसके टाइप का बना लेगा। जैसे ये रहता है तो इस टाइप का बनाता रहेगा, ये जाके लास्ट में बेटा क्या होता है, ऐसे फ्यूज हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये फ्यूज हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हुआ, इसके पास जब सर्किल लाइक बना लेता है और फ्यूज हो जाता है, तब उस पॉइंट को कहते हैं हम फूड वैक्यूल। अर्थात इसमें फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है जहां पे फूड कलेक्ट करता हो। जैसे ही फ्यूज हुआ, फूड वैक्यूल बन गया और उसको कलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसके अंदर क्या होता है, एग्जिस्ट हो जाते हैं। ये इसके अंदर फूड वैक्यूल बन जाएगा बेटा, और ये अमीबा फिर क्या करेगा, इसको फूड को अंदर ले लेगा, ठीक है। अब वो फूड वैक्यूल में डिफरेंट टाइप्स को अमीबा क्या करेगा, अपने सरफेस से ढेर सारे एंजाइम्स को रिलीज करेगा, और वो एंजाइम क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे। अब वो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, अब वो क्या करेगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, और डाइजेस्ट होकर सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, तो सिंपल मॉलिक्यूल जो उसके होते हैं वो आपको क्या होते हैं, उसके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं या घुल जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं। लेकिन बात रही है उसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसके उसके वेस्ट जो प्रोडक्ट बनते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट तो वो आप बॉडी के बाहर निकालेगा, अपनी बॉडी के अंदर रखेगा नहीं, सेल के अंदर। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है, वो मूव करके उसकी सरफेस पे आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अमीबा जो अपना फूड ले रहा है वो अपने आउट सरफेस से लेता है, सरफेस एरिया से लेता है, उसके सरफेस से उसका फूड होता है। कोई ऑर्गन उसके पास नहीं है कि वो उस ऑर्गन से कलेक्ट करता है, वो क्या करता है, अंदर लेता है। ये अपने सरफेस से ही न्यूट्रिशन करता है, या न्यूट्रिशन करता है, फूड को अपने सरफेस से कलेक्ट करता है। स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक बनती है, उसको सर्किल में घेर लेती है बेटा, सर्किल में घेर लेती है तो फूड वैक्यूल बन जाता है। ध्यान रखिएगा, फूड वैक्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसको, फूड वैक्यूल। ये पूछा जाता है कि कहाँ बेटा पाया जाता है,
तो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और फूड वैक्यूल जब बच जाता है तो वो फूड वैक्यूल उसको डाइजेस्ट करता है। वैक्यूल का काम ही होता है डाइजेस्ट करना, तो वो डाइजेस्ट करता है। अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल होता है बेटा वो फिर इसके बाद इसके सरफेस पे आ जाता है अनडाइजेस्टेड, जैसे आपको कह दिया जाए यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, तो जैसे ही डाइजेस्ट हो जाता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होगा बेटा वो सरफेस पे आ जाता है और इक्ज़ोसाइटोसिस द्वारा वो क्या होता है बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ध्यान रखिए यहाँ पे दो वर्ड आपको बड़े इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मिली कि जब वो फूड अपने अंदर बॉडी के इंजेक्ट करता है, इंटर करता है, एंट्री करवाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या बेटा? इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस इसलिए कहा जाता है, इंडोसाइटोसिस का मतलब ये हुआ, इंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का मतलब, इंडो मतलब होता है अंदर, वो साइटोसिस वर्ड किससे लिया गया? सेल से, अर्थात फूड किसके अंदर जा रहा है बेटा? इसके अंदर जा रहा है। तो जैसे ही फूड कोई इसके अंदर जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंडोसाइटोसिस। क्लियर हुआ? इंडोसाइटोसिस याद रहे। दूसरा पॉइंट, यदि उसके बॉडी का डाइजेशन मटेरियल बाहर निकलता है कोई प्रोडक्ट, तब उस किसके प्रोसेस आ रहा होगा? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इक्ज़ोसाइटोसिस। इक्ज़ोसाइटोसिस। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे दो वर्ड आपको मिल गए बेटा, इंडोसाइटोसिस एंड इक्ज़ोसाइटोसिस। क्लियर हुआ? शायद आपको बिल्कुल समझ में। अमीबा इस टाइप का क्या करता है? अपना न्यूट्रिशन करता है। सेम उसी तरह से पैरामीशियम भी करता है। अंतर बस इतना रहता है कि जब पैरामीशियम का जो होता है, पैरामीशियम भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो पैरामीशियम जो होता है, ध्यान रखिएगा, पैरामीशियम इंसर्टिंग दे रखा है आपको, पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम क्या करता है बेटा? पैरामीशियम क्या करेगा? पैरामीशियम इसकी जो शेप होती है वो आपको वेरिएबल नहीं होती है, इरेगुलर नहीं होता है, उसका आकार निश्चित होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसके पास कलेक्ट करने की डाइजेस्टिव एक सिस्टम, एक जगह स्पेशल स्थान होता है जहां से ही फूड क्या करेगा? एंट्री करता है बॉडी में। तो वो उस स्थान से बॉडी में क्या करता है? एंट्री करवा लेता है, आसानी से क्या करता है? न्यूट्रिशन कर लेता है। तो ये टाइप का। लेकिन यदि कहा जाए बेटा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, देखिए जाए तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या लिखेगा? इनमें आपको दिया होगा, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो आपको जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के क्या करते हैं बेटा? आपको ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपको क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पाए जाते हैं, डेवलप होते हैं स्पेशल ऑर्गन, और वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन अलग अलग कार्य करने के लिए होते हैं, तो वो आपको अलग टाइप से क्या करते हैं? न्यूट्रिशन करते हैं उस अपने ऑर्गन से। ठीक है, तो ये कंडीशन रहा। हमने सिंपल सा आपका स्टार्टिंग में पहला दिया था, जो आपको सिंपल सेल की कैसे आपको फूड का स्टोरेज होता है या फिर वो कैसे कवर करता है, तो ये हमने देख लिया क्या कहते हैं? अमीबा का। अब आपको जो हायर क्लास के एनिमल्स होते हैं वो सारे का तो दिया नहीं है बेटा, अब आपको डायरेक्टली दिया कि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मिलते हैं, उसके पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होते हैं, वो आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाते हैं, वो डाइजेशन करने का पार्ट बनाते हैं, और हर ऑर्गन अलग अलग क्या करता है? अपना स्पेशल क्या करता है? फंक्शन करता है। तो उसको हम देखेंगे आज का लेक्चर। तो उसके बाद आपको क्या लिखा हुआ बेटा? आपको पॉइंट जो इंसर्ट किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमने फिगर पहले से बना के रखा हुआ है ताकि आपकी टाइम वेस्ट ना हो, और आपको भी फिगर बनाने पड़ेंगे बेटा। तो अब आपका पॉइंट जो आएगा वो आपका है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे आया, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक, यही है बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो आपका लगभग इस चैप्टर का बड़ा सॉलिड जो क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं वो इससे रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमको आपको ये देखना है कि डाइजेशन इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, क्योंकि आप जानते हो कि ह्यूमन बीइंग क्या होता है बेटा? मल्टी सेलुलर हायर क्लास का एनिमल्स में आते हैं, ज्यादा डेवलप होते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डाइजेशन ह्यूमन बीइंग्स का क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन, तो इसके पास पहले ध्यान रखो कि डाइजेशन करने के लिए, फूड को कनेक्ट करने के लिए ह्यूमन बीइंग क्या करता है? अपने उसके पास स्पेशल ऑर्गन, जैसे मैंने बताया हाथ होते हैं, उस हाथ से अपने फूड को कलेक्ट करता है, उसके बाद वो क्या करता है? अपने बॉडी के अंदर एंट्री करवाता है।
तो बॉडी के अंदर जब एंट्री करवाता है तो उसके पास भी एक ट्रैक होता है, पाथ होता है, जिसके माध्यम से फूड आपको क्या होता है, मूवमेंट करता है, मूवमेंट करके एक रास्ते से क्या होता है, बाहर निकलता है और तब जाके पूरा पूरा डाइजेशन क्लियर होता है। उसी प्रोसेस को आपको समझना है। तो हमारे बॉडी में क्या होता है बेटा, डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव प्रोसेस, अर्थात कह सकते हो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो फूड के रूप में ले रहे हैं, सॉलिड फूड को ले रहे हैं, उसको बिल्कुल सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एक विशेष प्रकार का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है बने हुए, जिसको हम कहते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्लियर हुआ? एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग दे रखा हुआ। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में और भी जो हाई क्लास के जितने भी एनिमल्स होंगे सब में एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फोकस करना है किस पे, ह्यूमन बीइंग पे। तो ह्यूमन बीइंग में एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है बेटा नियर अबाउट वो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है लगभग 6 से 9 मीटर लॉन्ग हो सकती है। 6 से 9 मीटर लॉन्ग है, उसकी लेंथ आपको स्टार्टिंग में दिया है, साइड वाली बुकों में अलग अलग दे रखा रहता है। तो फिलहाल आपको जहां से मिलता है वो कर ले। क्वेश्चन कोई प्रोवाइड करना होगा तो मुझसे पूछेगा, मैं बता दूंगा, लेकिन जो लेवल आपका है उतना ही पढ़ा रहा हूँ बेटा, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दे सकता, ठीक है। वो सब इंटर में, अगर हम सारी चीजें हम यही भी बता देंगे बेटा तो यही चैप्टर इंटर फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो वहां पर भी हमको पढ़ने का रख किया जाएगा, इसलिए जितना लेवल रहता है आपका उतने ही लेवल तक आपको स्टडी करनी है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजों को करना है। तो अब क्या करना है, एलिमेंट्री करना। तो भोजन डाइजेस्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे भोजन डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा, एक स्पेशल ट्रैक बना हुआ है। हमारी बातों को सुनिए फिर ध्यान से देखिए, फिगर आपके स्पेशल ट्रैक बना हुआ है। वो स्पेशल जो ट्रैक होता है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, हिंदी में कहते हैं बेटा, हिंदी वाले सुन लीजिए, उसको कहते हैं हम आहार नाल, ठीक है। हमारी बॉडी में होती है आहार नाल में ही पूरी की पूरी संपूर्ण डाइजेशन, संपूर्ण डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीटेड इन एलिमेंट्री कैनाल। सारे के सारे एलिमेंट्री कैनाल में ही क्या करते हैं, पूरे के पूरे डाइजेस्ट करते हैं। अब बात आती है कि एलिमेंट्री कैनाल आपको 6 से हमने लेक्चर में बताया 6 से 9 मीटर लॉन्ग हो सकती है, होती भी है, वेरिएबल हो सकती है अलग अलग, कोई जरूरी नहीं कि उसका नाम इतना ही दिया हुआ। किसी किसी बुक में 10 लिख दिया होगा बेटा, किसी किसी बुक में 9 लिखा हुआ है, तो उस पर कंफ्यूज मत करिएगा। तो 6 से 9 मीटर जो हम बता रहे हैं वो क्लियर रखिएगा। 6 से 9 मीटर लॉन्ग हो सकती है, होती है, और उसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है बेटा, एक नलिका का संरचना से होती है हमारी बॉडी में, जिसकी ओपनिंग जो होती है वो माउथ होती है। माउथ से लेकर एनस तक, ध्यान रखिएगा, जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट क्या हुआ, एलिमेंट्री कैनाल, ये आपको पढ़ना है बेटा। एलिमेंट्री कैनाल, इसको एक और नाम देते हैं, वो भी नोट करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोनों नाम, एलिमेंट्री कैनाल के लिए या डाइजेस्टिव ट्रैक कहा जाता है ह्यूमन बीइंग में। अब ये क्या करता है, कहां से स्टार्ट होती है बेटा, माउथ से लेकर एनस तक, माउथ से ओपनिंग होती है उसकी, और लास्ट वाला जो छोर होता है ओपनिंग, लास्ट के छोर आपको ओपनिंग जो होती है जहां से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनस। तो माउथ से लेकर इसकी, ये कह सकते हो माउथ से लेकर एनस तक फैली रहती है। उसका एंटीरियर पार्ट क्या होता है, माउथ, उसका पोस्टीरियर पार्ट होता है क्या, एनस। क्लियर हुआ? माउथ क्या होता है, और हमने बता रखा कि इसकी लेंथ क्या होती है, 6 से 9 मीटर, 6 से 9 मीटर हो सकती है। तो ये कहानी रही एलिमेंट्री कैनाल की। अब हम एलिमेंट्री कैनाल की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, भोजन वहां पे एंट्री करता है, वहीं पे डाइजेशन करता है, और कंप्लीटली डाइजेशन वहां पे एलिमेंट्री कैनाल में होता है। एलिमेंट्री कैनाल के बाद क्योंकि ह्यूमन बीइंग को बेटा सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है हमारी हर सेल को, तो वहां पे जब तक वो सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वो हमारे अलग पार्ट में पहुंच नहीं सकता, एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, सेलों द्वारा क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो इसलिए इसका डाइजेशन होता है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सॉरी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमन बीइंग में। तो ये डेवलप हो गया। अब इस प्रकार के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन आपको लिखा था स्टार्टिंग में ना, स्पेशलाइज्ड डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शन शो करते हैं। तो वही हमको यहाँ पे देखना है। तो एलिमेंट्री कैनाल होती है। अब एलिमेंट्री कैनाल की क्या होती है, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया।
उसी पार्ट्स को हम सिर्फ आज इतना अध्ययन करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल है क्या, कैसी दिखती है बेटा, उसका कौन कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है, हमारी बॉडी में कहाँ पे आपको एडजस्टमेंट उसका है, वो स्टडी करेंगे और उसका प्रोसेस की आगे की कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। फिलहाल आपको हमने ये फिगर आपको दे रखा हुआ है बेटा, फिगर को ध्यानपूर्वक देखिए, आपके एनसीईआरटी का ही फिगर है, एनसीईआरटी में दे रखा है और सब पार्ट आपको रखे गए हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जो डाइजेशन में भाग लेते हैं सारे के सारे, ये आप डाइजेस्टिव ऑर्गन कह सकते हो कि कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन में। तो ये ध्यान रखिएगा, डाइजेशन में बहुत सारे ऑर्गन, दो चीजें आ गए, डाइजेशन में आपको एक एलिमेंट्री कैनाल भाग लेती है और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो ग्लैंड से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, अर्थात कह सकते हैं एंजाइम, जैसे हमने लेक्चर में बताया था डाइजेशन के डिफिनेशन में कि वो लार्जर मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में जो स्मॉल मॉलिक्यूल में जो कन्वर्ट होते हैं वो कुछ आपको एंजाइम उस पर वर्क करते हैं। तो एंजाइम डाइजेस्टिव ग्लैंड कुछ पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, उनके द्वारा रिलीज की जाती है और उनके द्वारा डाइजेशन होता है। तो प्रोसेस में दो चीजें घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो चीजें आपको अध्ययन करनी है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हम यहाँ पे आपको बेटा ध्यान रखिएगा, ये पहला आपको मान लो एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी करनी है, दूसरा अध्ययन करना है डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड का। ध्यान रखो, डाइजेस्टिव ग्लैंड हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या क्या होती है हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव ग्लैंड। पहला नंबर पे आता है बेटा लीवर, ठीक है, दूसरे पे आपको लिख लेते हैं, सॉरी पहले नंबर पे आप लिखो शुरुआत से, जहां से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है, तो पहले नंबर पे आती है सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी कहां पे प्रेजेंट होती है बेटा बताएंगे सारे डिटेल में। दूसरी आपको होती है बेटा लीवर, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत करिएगा, आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा, समझ में आएगा बिल्कुल आपको। तीसरी आपको होती है बेटा पैंक्रियास, ठीक, पैंक्रियास। इसके बाद आपको कुछ और भी हमारी लड़काओं से सिक्रेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जैसे इंटेस्टाइन हुआ और क्या कहते हैं वो स्टमक हुआ, वहां से रिलीज होते हैं, तो उसको भी हम देखते रहते चलेंगे, ठीक है। तो अब आपको हमको क्या करना है कि ये पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड की, या फिर स्टार्ट करेंगे प्रोसेस तो वो देखेंगे। फिलहाल हम एलिमेंट्री कैनाल का देख रहे हैं, ये फिगर आपको एलिमेंट्री कैनाल का है बेटा। हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट होते हैं, डिफरेंट पार्ट होते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब वो डिफरेंट फंक्शन आपको क्या होते हैं वो फंक्शन प्रोसेस में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जानना है कि वो डिफरेंट पार्ट है क्या, ठीक। स्टार्ट हमको करना है कहाँ से बेटा, ध्यान रखिए माउथ, ठीक। पहला ऑर्गन आपको मिला क्या, माउथ, ठीक, क्लियर हुआ। जिसको आपको लिखा हुआ एनसीईआरटी में तो आपको दे रखा हुआ बेटा माउथ के बगल में बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। लेकिन यदि यहाँ पे आप सोचोगे कि सर एनसीईआरटी में दिया हुआ है माउथ को भी बक्कल कैविटी कर सकते हैं, लेकिन नहीं बेटा, ये दोनों टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, माउथ अलग टर्मिनोलॉजी है, बक्कल कैविटी अलग होती है। वो हम शुरुआत करेंगे लेक्चर तो प्रोसेस का, तो हम शुरुआत में थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, या फिर यही पे समझ लो, माउथ जो होती है, माउथ किसे कहते हैं, माउथ जो होता है जो हमारी ओपनिंग होती है, अर्थात हमारे लिप्स जो होते हैं जो ओपन करते हैं फिर बंद होते हैं, इन्हीं की वजह जो ओपनिंग ऊपर वाली लिप से बंद होता है हमारा माउथ, लिप से खुलता है, वो माउथ वाला पार्ट होता है। लेकिन उसके अंदर को जब हम खोल लेते हैं बेटा, इसके पूरे अंदर का पूरा भाग मिलेगा, जब आप माउथ को खोल के देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि इसको माउथ कहते हैं, बेटा इसको माउथ नहीं कहते। जो स्पेस पूरा घेरा हुआ मिलता है, जहाँ पे टंग होती है, टीथ लगे रहते हैं, ऊपर तालू होता है, नीचे जीवा लगी रहती है, वो खाली स्थान पूरा का पूरा बक्कल कैविटी कहलाता है, ठीक है, मुख गुहिका कहते हैं उसको, वो इट इज नॉट माउथ उसे नहीं कह सकते। तो क्लियर है आपको, माउथ जो होता है वो ओपनिंग जो लिप से खुलता है बंद होता है उसको माउथ कहते हैं, और जो उसके अंदर का सरफेस जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है। या फिर इसको एक और वर्ड दिया जाता है ओरल कैविटी भी कहते हैं, याद ध्यान रखिएगा, बक्कल कैविटी की हम क्या कहते हैं बेटा, ओरल कैविटी भी कहते हैं, ओरल कैविटी, क्लियर हुआ। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं माउथ हुआ, क्या क्या आता है सब देखेंगे। माउथ बेटा आता है, दूसरे पॉइंट पे आता है बेटा आपको आइसोफेगस आता है, जिसे इसोफेगस भी कह सकते हो, इसोफेगस आता है। नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट, इसका पार्ट आता है उसके आगे की एक इंटायर लेवल में हम चल रहे हैं, सीक्वेंस में चल रहे हैं बेटा, स्टमक आता है, स्टमक। उसके बाद चौथा पॉइंट पे आपको आता है, स्टमक के बाद आपको क्या आता है बेटा, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन। 5वें नंबर पे आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। 6ठे नंबर पे आता है आपको लार्ज इंटेस्टाइन हो गया बेटा। 6ठे नंबर पे क्या आएगा बेटा रेक्टम। और 7वें नंबर पे आता है एनस। एनस। तो ये 7 पार्ट आपको डिवाइड किया गया एनसीईआरटी में मेंशन भी यहाँ पे लिखा भी होगा। तो आप एक नंबर सीक्वेंस में आप करो। पहला माउस से खुलता है, उसके आगे के जो नलिकाकार सर होता है, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माउस यहाँ पे खुला, बक्कल कैविटी जिसे कहते हैं, वहां से एक नलिका निकलती है बेटा आपको डायाफ्राम के जस्ट नीचे। ध्यान रखिएगा, डायाफ्राम के जस्ट नीचे ही, जहां आपको डायाफ्राम होता है उसके जस्ट नीचे ही आके वो समाप्त होती है। और कहाँ पे खुलती है जाके स्टमक में। तो ये जो आपको नली होती है, सबसे लंबी नलिका होती है, वो आपको आइसोफेगस या ईसोफेगस कहते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट ईसोफेगस यहाँ पे आपको मिलता है, गले से निकलता है, वहां बक्कल कैविटी से होते हुए हमारे डायाफ्राम से नीचे गुजरता हुआ और स्टमक में जाके खुलता है। ये फूला हुआ पार्ट, एक ट्यूब लाइक थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट, वो ट्यूब जो है जाती टाइप की, वो थोड़ा जगह पे फूल जाती है, स्वेलन कर जाती है, वहां पे स्पेस मिल जाता है, उसको कहा जाता है बेटा स्टमक। उसको डिनोट करते हैं किससे? स्टमक से कहते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर देखिएगा, स्टमक हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये स्टमक रहा। स्टमक आपको खुलता है, उसकी ओपनिंग आपको स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से लंबी होती है। लेकिन हम बताएंगे क्यों उसको स्मॉल कहा गया, तो बेटा वो पॉइंट जब हम वहाँ पे प्रोसेस में पढ़ेंगे तो बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन आपको जुड़ती है कहाँ पे आके? लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के जहाँ पे ज्वाइंटेड प्लेस होता है, वहां पे आपको एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर में, यहाँ पे उसको कहा जाता है, या फिर आउटग्रोथ हो जाती है, उसको कहते हैं अपेंडिक्स कहते हैं। इसका फेमस नाम है, बहुत ज्यादा जानते हो कि बहुत सारी डिजीज इसमें ये बेटा इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो जिसकी वजह से अपेंडिक्स नामक अपेंडिसाइटिस नामक एक बीमारी हो जाती है, जिसको बाद में डॉक्टर उसको कट करके निकाल देता है, क्योंकि ये वेस्टिजियल आर्गन में से ये हमारे डायलिसिस में काम नहीं करता, सिर्फ वेस्टिजियल आर्गन होता है। कहाँ पाया जाता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? ध्यान रहे, लार्ज इंटेस्टाइन द कनेक्शन बिटवीन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दिस प्लेस द अपेंडिक्स इज प्रेजेंट। अपेंडिक्स क्या होती है? उसी प्लेस पे आपको क्या होती है? प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे आर्गन आपको देखे जो एलिमेंट्री का नाम है। अब डायलिसिस में और भी हमने कुछ ग्लैंड का नाम दिया था, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो भी हमने यहाँ पे दिया। बेटा देखो ये डायाफ्राम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको देखो स्टमक के आपको क्या कहते हैं, स्टमक के आपको साइड में देखेंगे, वो आपको क्या आता है, राइट साइड में आपको मिलेगा क्या मिलेगा बेटा? राइट साइड में स्टमक के क्या मिलता है? वो लीवर मिलता है। ये लीवर होता है। लीवर के अंदर आपको ध्यान से देखिएगा, लीवर के अंदर थोड़ा सा स्वेलिंग पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं गाल ब्लैडर कहते हैं। उसको लीवर को जो बालक से देखेंगे तो बताएंगे। गाल ब्लैडर होता है जिसको हम स्टोर्स बाइल, वो गाल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस का स्टोर करता है, जो बाइल जूस डाइजेशन में बड़ा हेल्पफुल होता है। ये लीवर और बाइल जूस जो होता है, यहाँ पे ध्यान रखिए, एक नलिकाकार संरचना है। वो बाइल जूस की जो कहाँ पे आके खुलता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिला हुआ है जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज कहाँ पे आपको स्थित होता है? तो बेटा स्टमक का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट होता है, वो सी लाइक शेप बनता है, उसको हम बोलते हैं डायोडेनम, डीडोनम नाम से जाना जाता है, ग्रहणी के नाम से जाता है, वहीं पे अटैच रहता है। कभी कभी बहुत सारे हार्ड क्लास में पूछा जाता है कहाँ पे रिप्लेस होता है, कहाँ पे अटैच होता है, तो आप ड्यूडेनम वाले पार्ट, ड्यूडेनम पार्ट क्या है बेटा? तो ध्यान रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है, 3 पार्ट। तो उसका अपर पार्ट में जो सी शेप होता है, वहीं पे आपको क्या होता है, ये पैंक्रियाज क्या होता है, वो अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। और उसी पैंक्रियाज में आपको क्या होता है, गाल ब्लैडर की जो डक्ट होती है, जिसको हम कहते हैं बाइल डक्ट के नाम से, उसको क्या कहते हैं बेटा? बाइल डक्ट कहते हैं। वो बाइल डक्ट आके खुलती है, देखिए फिगर में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वहां पे लिखा हुआ। तो ये बाइल डक्ट और पैंक्रियाज की भी डक्ट होती है, वो एक ही जगह पे आके फ्यूज होती है और जाके कहाँ पे खुलती है? ग्रहणी में, ड्यूडेनम, मतलब अपर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में खुलती है। तो ये सारा हमने फंडामेंटल आपको क्या होता है क्लियर किया यहाँ पे। बेटा अब इसकी प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग है, क्योंकि हमारा
35-40 मिनट का 40-45 मिनट का लेक्चर होगा तो हम इसको क्लियर कर पाएंगे। इसमें बहुत सारे नॉलेज छुपे हुए हैं। एनसीईआरटी में तो आपको जो भी आपको लिख दिया हुआ, लेकिन हम एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपको डिस्क्राइब करेंगे, आसानी तरीके से समझाएंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको कभी भूलने ना पाए कि हमने डाइजेशन क्या होता है। यदि डाइजेशन से कोई क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो सारे हम आपको पढ़ाएंगे, प्रिपेयर रखिएगा। फिलहाल आपको इतना ही मैं बताया बेटा, आज का फंडामेंटल था आज का लेक्चर, सिर्फ इतना सा याद रहे आपको। फिर हम कल से आपको बक्कल कैविटी से क्या क्या प्रोसेस, इसमें क्या घटनाएं घटित होती हैं, उन सारे प्रोसेस को हम आपको डिटेल में क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।